जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट के बारे में जो आज हुआ है। तो भाई आज अपना बात करेंगे स्कोर के बारे में और एसएससी के कैलेंडर के बारे में और आप तैयारी कहाँ तक है उसके बारे में थोड़ा सा जांच बात पूछेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज मॉक टेस्ट एनालिसिस का। सबसे पहले मैंने आज अपनी जीएस को दिया था। जीएस में मेरे आज देख सकते हैं यहाँ पे 40 सही है और 10 गलत है। और जीएस की बात करें तो जीएस में मेरे दक्षिण गंगोत्री वाला गलत हो गया, एक दो क्वेश्चन और जो मेरे जी क्वेश्चन गलत हुए, सेफ्टी पिन वाला, और दो तीन क्वेश्चन जो मैंने पढ़े हुए गलत हुए हैं। तो भाई इस वजह से मेरे आज क्वेश्चन जो है तब भी 40 बने, मगर मैं और ज़्यादा कर सकता था। मुझे लग रहा था कि मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन थे सारे, जो कि प्रीवियस ईयर टाइप के थे, एसएससी के वही क्वेश्चन डाल रखे थे। और बात करें आज भाई अपने रीजनिंग के स्कोर के बारे में, रीजनिंग सबसे ज़्यादा गलत हुई है और प्रैक्टिस ना होने की वजह से रीजनिंग आज बहुत ज़्यादा गलत हो गई है। जिसमें रीजनिंग की मेरी अब बात करें 18 सही है और 7 गलत है। रीजनिंग में 18 सही 7 गलत। और इसमें जो एक इमेज आई थी कि 3 इमेज देके पूछ रहा था कि कौन सा इमेज सही है, वो वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है। और सीरीज के क्वेश्चन थे वो वाला, और जो 4 का स्क्वायर करके 4 का भाग करके माइनस कर रहा था वो वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। और एक क्वेश्चन और थे जो मेरे गलत हुए हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट जो आया था वो भी वाला क्वेश्चन में गलत हुआ है। और टाइम ज़्यादा ले लिया सीरीज वाला, एक दो क्वेश्चन और, इस वजह से टाइम उसमें ज़्यादा लग गया और गलत भी हो गए क्वेश्चन। और बात करें भाई मैथ में मेरे 13 सही है, 13 सही और 2 गलत। और दो क्वेश्चन जो है वो भी सिंपल ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इस हफ्ते में ज़्यादा हुई नहीं है और इधर उधर ज़्यादा घूमने में चला गया। और क्योंकि मेरी पुलिस वेरिफिकेशन जब हुआ मेरा, तो उन्होंने बोला कि लास्ट के 1-2 महीने बचे हैं, जितना घूमना टहल लो, क्योंकि एक साल जाने में मतलब कि ट्रेनिंग पे जाने के बाद एक साल आने का मौका नहीं मिलेगा घर पे। और वहाँ पे मतलब कि सुबह से तुमको लेके जाएंगे ना वहाँ पे, तो 4 बजे से उठ के रात में 10 बजे सोओगे सीधा, तुमको सोना ही नजर आएगा, कोई पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी सारी बंद हो जाएगी। तो भाई इस वजह से थोड़ा सा सोचे कि मिल ले सबसे, घूम टहल लें तो थोड़ा इधर भी हो जाए और साथ में स्टडी भी करते रहें पीएसआई की। तो रीजनिंग को छोड़ के और इधर जो है अपनी जो मजबूत है मैथ को थोड़ा छोड़ के, और बाकी जीएस पे कमांड बना रहा था मैं, क्योंकि पॉलिटी की ज़्यादा पढ़ना है उसमें और मूल विधि अलग से। तो इस वजह से ज़्यादा आज हो सकता है मेरा मतलब रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा गड़बड़ाई, वरना आज रीजनिंग में 20 प्लस कर सकता था और जो मैथ में 15 में 15। तो भाई और बात करें आज के स्कोर कंप्यूटर में, कंप्यूटर भी 5 सही है और 5 गलत है। कंप्यूटर की बात करें तो कभी ज़्यादा हो जाता कभी कम, तो आज जो है 5 सही है 5 गलत है। तो ओवरऑल जो स्कोर बन रहा है मेरा 76 सही है और काट के पूरा 24 गलत है, काट के मेरे 70 नंबर पूरा बन रहे हैं। तो आज के मॉक टेस्ट का आपसे, अगर आपका स्कोर जो है जनरल में, अगर आपका स्कोर 70 प्लस है, बहुत बेहतरीन स्कोर है बॉयज़ में। और ओबीसी में बात करें अगर आपका 68 स्कोर है या 70 स्कोर है तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। और इसी में बात करें अगर ईडब्ल्यूएस के, अगर आपका आज 65 स्कोर है तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। और एससी की बात करें, एसटी में अगर आपका 58 है और एसटी में अगर आपका 55 स्कोर है तो बहुत बेहतरीन स्कोर है दिल्ली पुलिस में, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज इतना ही कम इनका स्कोर रहता है और इसी हिसाब से वहाँ पे भी लगता है। और बात करें अगर गर्ल्स में अगर आपने आज मॉक टेस्ट में यूआर से अगर आप 65 प्लस स्कोर किया है तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। और यही बात करें ओबीसी की, ओबीसी में अगर आपने 63 से 64 नंबर किया है तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। हाँ 63-64। और बात करें भाई ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में अगर आपने 60 किया है तो बहुत बेहतरीन स्कोर है, क्योंकि कंपटीशन हाई होने वाला है। तो गर्ल्स की कट ऑफ भी उतना ज़्यादा नहीं जाएगी जितनी हर साल रहती थी कि इतना ही रहेगी, मगर इस बार हो सकता है बॉयज़ के 4 से 5 नंबर ही कम रहे, कि पिछली बार जब वैकेंसियाँ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कम रहती थी, मगर इस साल कंपटीशन हाई होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तैयारी करते रहे, क्योंकि आप यूपी पुलिस का देख सकते हो मात्र 10 नंबर की गैपिंग थी, जिसमें 300 नंबर का टोटल पेपर था। तो इसमें 100 नंबर का है, तो मान के चलिए आप 5 नंबर की गैपिंग लेके चलिए गर्ल्स और बॉयज़ में। और बात करें एससी की, एससी में अगर आप गर्ल्स से हो तो आपका अगर 52 से 53 नंबर है, बहुत बेहतरीन स्कोर है। और बात करें भाई अगर यहीं एसटी की, एसटी में अगर 48 से 50 नंबर है तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। तो ये रहा कैटेगरी वाइज स्कोर के बारे में। और ओवरऑल अगर आपका टारगेट 75 प्लस, और इस मॉक टेस्ट में अगर आप 75 प्लस किए हो तो बहुत बेहतरीन स्कोर है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन जो थे ऑनलाइनर के साथ में कुछ टिपिकल भी थे। और रीजनिंग थोड़ा सा कह सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन थे रीजनिंग के, सीरीज के और सिटिंग अरेंजमेंट के। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ, अगर आपके आज 15 से 18 प्लस नंबर है तो बहुत बेहतरीन स्कोर आपने रीजनिंग किया है। मैथ में आज करने लायक 12 से 13 नंबर थे। और बात करें जीएस में, जीएस अगर आपने आज के मॉक टेस्ट में 30 प्लस किया है तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। अगर आपकी तैयारी 6 महीने 1 साल से हो गई है, तो अगर नहीं हुई तो आपने कितना भी स्कोर किया है 50 नंबर 40 नंबर, तो हर मॉक टेस्ट को एक चैलेंज लेके 10, 5 या 2 नंबर 1 नंबर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और अब बात करते हैं एसएससी के कैलेंडर के बारे में। एसएससी के कैलेंडर में भाई सितंबर में उसका दिख रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। तो
भाई डाउट है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कहाँ से पढ़े भाई। देखो यूपी के जो बच्चे हैं यूपी पुलिस में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाता है। और मेन चीज़ जो आपको डिफरेंस पैदा करेगा यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में, वो है कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर से डर जा रहे हो तो आप उन्हीं तरह हो जा रहे हो जो बच्चे कंप्यूटर से 10 नंबर से डर के भाग रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि मैंने कभी कंप्यूटर पढ़ा नहीं। तो भाई कंप्यूटर कोई जन्मजात पढ़ के नहीं आता, सब लोग यहीं से सीखते हैं। और आपको 10 नंबर के लिए कभी भी ये नहीं सोचना कि 10 नंबर है, अगर तुक्के में मारूंगा 3 से 4 सही हो जाएगा। भाई तुक्का नहीं लगता है कहीं भी, अगर एग्जाम में आप पढ़ के जाओगे तभी तुक्का भी सही होता है। तो इस वजह से आप कंप्यूटर को कभी भी इग्नोर मत करना। और बात करें इसके बारे में कि EWS के पूछ रहे थे भाई, तो EWS भाई मैंने कभी बनवाया नहीं, और अगर आप पूछता हूँ मैं किसी से कोई बनवाया हो तो आपको ज़रूर बताऊँगा। और एक कमेंट था भाई, अगर जिससे क्या बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस SCM की तैयारी करना है और मेरे मॉक टेस्ट में 50 से 45 नंबर रहते हैं, उसी के साथ में मैं SSC की तैयारी में करना चाहता हूँ, तो इंग्लिश के लिए क्या करते हो कि भाई इंग्लिश मैंने स्पोकन इंग्लिश जो है नीतू मैम की मंगाई थी, जिससे मेरा बेसिस कंप्लीट किया था, और अभी भी मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है। और वैल्यूम वन बुक जो है उसको लिया था, तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो भाई ये थी स्पोकन इंग्लिश मैंने मंगाई थी, जो मैंने पढ़ी थी। उल्टी दिख रही होगी क्योंकि फ्रंट कैमरा है। और उसके बाद बात करें वैल्यूम वन को मैंने पढ़ा थी। उसके बाद ये किताबें मैंने एक से एक बार पढ़ ली अभी तक, और दोबारा इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि इसमें स्कोर भी नहीं हुआ। CPU का एग्जाम दिया था, उसमें जो है 108 सही है और 92 गलत है। अब दोबारा इसको पढ़ेंगे तो भाई स्कोर अपने भी बढ़ेंगे। अभी टारगेट यही है कि इंग्लिश सीखना है, प्लस UPSI के चक्कर में सोच रहे हैं मूल विहित पढ़े, पॉलिटी पढ़ें कि इंग्लिश पढ़ें। ज़्यादा मच हो जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, और ट्रेनिंग पे भी जाना है, तो भाई यही सब चल रहा है। और आपके डाउट का भी मैंने क्लियर कर दिया जिन्होंने पूछा था। और सेकंड थिंग की जो है मैथ का बता दो भाई, मैथ का बता दो, मैथ का बता दो। तो भाई मैथ के लिए मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, और उसको वीडियो को बनाऊँगा प्रॉपर, जो जीरो से मैथ पढ़ना चाहेंगे उनके लिए एकदम बड़ी बेहतरीन। क्योंकि अगर आप 12th के बाद आते हो तो आपका मैथ वीक होता है, और साथ में GS के लिए आप डर जाते हो। रीजनिंग और बात करें हिंदी या कंप्यूटर तो आप पढ़ ही सकते हो, क्योंकि SSC कर लेते हैं लोग आने के बाद, वहाँ पे बेसिक ज्ञान हो जाता है कंप्यूटर का। और हिंदी तो आप शुरू से पढ़ रहे होते हो। और इसके बाद क्या बोलते हैं, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा एक बार अच्छा करने पर बड़े आराम से स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, 95% उसमें स्कोर हो जाता है। और इसी के साथ में भाई आज वीडियो कंट करते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई, और जिनके भी डाउट हो जरूर बताना, और अपने कमेंट में स्कोर जितने बताना कि आपके आज स्कोर कितना रहा है। हो सकता है आज सबके ज़्यादा ही आया हो, क्योंकि यही रीजनिंग जो है छोड़ दिया जाए। आज हार्ड थी, आज GS भी थोड़ा इजी साइड मुझे लगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।